गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज रवीना डागर। वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। अभी हम कर रहे थे इसका हमने पार्ट फर्स्ट में हमने कॉन्टिनेंट, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर डिस्कस किया था। आज हम करेंगे ओशियंस। जो हाइड्रोस्फीयर्स में ओशियंस आते हैं, ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। वो क्या बोल रहे हैं कि ओशियन जो हैं, जिनको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, महासागर, वो कहते हैं महासागर जनमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करंट्स। द फाइव मेजर ओशन आर द पैसिफिक ओशन, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean in order of their size। वो कहते हैं महासागरीय जल हमेशा गतिशील यानी कि मूविंग में होता है, मूवमेंट में रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल के तीन मुख्य गतिविधियां जिनके कारण ये मूव होता है, वो होता है ओशियन वाटर, जो वेव्स है वो किस तरह से, पहले तो वेव्स में, तरंगे में, फिर टाइड जिनको ज्वार भाटा बोलता है, फिर आता है ओशियन करंट में। अब आ जाता है बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर यानी कि 5 महासागर बताए गए। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। तीसरा महासागर है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। चौथा महासागर है दक्षिणी महासागर यानी कि साउथर्न ओशन। और पांचवा है आर्कटिक महासागर यानी कि आर्कटिक ओशन। अब आ जाता है द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। इट इज सेपरेट ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। मरीना ट्रेंच and the deepest part of the earth lies in the Pacific Ocean. This Pacific Ocean is almost circular in shape. Asia, Australia, North and South America surrounded it. Look at the map and find out the location of the continent around the Pacific Ocean. अब वो कहता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना ग्रत यानी कि मरियाना जो ट्रेंच है, प्रशांत महासागर में ही स्थित है। जो सबसे गहरा भाग है मरियाना, वो यहीं पर प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वर्ताकार मतलब सर्कुलर शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। यानी कि इसके चारों साइड कौन है, एक साइड एशिया, एक साइड ऑस्ट्रेलिया, दूसरी साइड उत्तरी अमेरिका और तीसरी साइड दक्षिणी अमेरिका। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। आगे कहता है द अटलांटिक ओशन इज सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट इज एस शेप्ड। It is flanked by the North and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This irregular and indented coastline provide ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. अब आ जाता है दूसरा हमारे पास अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एक्स अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर तथा दक्षिण किनारे हैं तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका, यानी कि इसके पश्चिम पर और दक्षिण में अमेरिका जो है स्थित है और उत्तरी किनारे पर पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है।
यह अनियमित एवं अदंतुरित तटरेखा प्राकृतिक प्रयोजन के हार्बर्स के लिए और जो पोर्ट्स है पट्टनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त यानी कि सबसे ज़्यादा व्यापार होता है तो अटलांटिक महासागर के ही आसपास होता है। नेक्स्ट आ जाता है, इन इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री that is India. The shape of ocean is almost triangular. In north it is bound by Asia, in the west by Africa, in the east by Australia. अब वो कहता है हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके दक्षिण में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। The Southern Ocean encircle the continent of Antarctica and extend northward to 60 degrees south latitude. दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। नेक्स्ट आता है, द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद in the Arctic Circle and surroundings the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch, a shallow water known as Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुवीयवर्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। अब आ जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को बोलते हैं वायुमंडल। The earth is surrounded by a layer of gases called atmosphere. This is thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of sun rays. हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पहली परत है। इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। वायु की ये जो परत है इस ग्रह का बिना टूटने वाला भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायु हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। आगे आता है, The atmosphere extends up to a height of about 1,600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature, and other properties. These layers, starting from Earth's surface, are called the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, thermosphere, and the exosphere. वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह के शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बाह्य मंडल कहा गया है। अब आ जाता है, द एटमोसफेयर इज कंपोजिट मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम. ऑक्सीजन इज द ब्रीथ of life, while nitrogen help us in the growth of living organism. Carbon dioxide, though present in a minute amount, is important as it absorbs heat created by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. अब आता है, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि
साफ तथा शुष्क हवा का 90% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए, नाइट्रोजन क्यों, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कौन सी गैस पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आ जाता है द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट्स। इट is maximum at the sea level and decrease rapidly as we grow. You know the clients experience problem in breathing due to this decrease in density of air. They have to carry with them oxygen cylinder to be able to breathe at high altitude. The temperature also decrease as we go upward. The atmosphere extracts pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. अब आता है ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व, जो डेंसिटी है, में विभिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों, जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले इंसान हैं, को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब में निम्न दाब की ओर बहती है तथा गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जब वायु हाई प्रेशर में होती है तब वो लो प्रेशर में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। अब आ जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स जीवमंडल, जिसको हम जीवमंडल के नाम से जानते हैं। तो द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ contact between the land, water and air. It is in this zone that life that is unique to this planet exists. There are several species of organisms that vary in size, from microbes and bacteria to hug mammals. All the living organisms, including humans, are linked to each and other and to द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। अब आता है जीवमंडल। स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। वहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में probably be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some ways or the other. For example, cutting of forest or fulfilling our needs of wood or clearing land for agriculture may lead to fast removal from soil from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural climates like earthquakes. For example, there cloud be submerged of land, as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Island were
submerge underwater. Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It is also damage other forms of life. अब आता है जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों की कटाई की जा रही है, इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगा है, इनकी जो स्लोप्स हैं वहाँ पर मिट्टी हटने लगी है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों को प्रवाहित होने में उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। Emissions of industries, thermal power plants and vehicles pollute the air. CO2 is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature. This is treated as global warming. There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इससे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग करना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, What are the four major domains of the earth? यानी कि चार मेजर कौन कौन सी जो डोमेन्स हैं अर्थ की वो कौन कौन सी है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ? अर्थ के चार मेजर डोमेन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है लिथोस्फीयर, सेकंड है एटमॉस्फेयर, थर्ड है हाइड्रोस्फीयर एंड फोर्थ है बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेम द मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ है, फर्स्ट है एशिया, सेकंड है यूरोप, थर्ड है अफ्रीका, फोर्थ है नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ है साउथ अमेरिका, सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया एंड सेवंथ है अंटार्कटिका। नेक्स्ट है, नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ नेम द टू कॉन्टिनेंट दैट लाई एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। दो कौन कौन से कॉन्टिनेंट है जो साउथ हेमिस्फीयर के पास स्थित है? नेक्स्ट है, फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया और सेकंड है अंटार्कटिका। नेक्स्ट डी पार्ट है, नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा वायुमंडल है उसकी अलग अलग लेयर्स के नाम बताओ। तो फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है मीजोस्फियर, फोर्थ है थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ है एक्सोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? क्यों हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज ओनली द प्लैनेट विच हैज वाटर। क्योंकि यही एक प्लैनेट है जिसके पास वाटर है। इट लुक्स ब्लू फ्रॉम द स्काई। आकाश से ये कैसा ब्लू कलर का दिखता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। वहां पर पानी की प्रेजेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर? द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द लैंड ऑफ हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कुछ कारण है जिसके कारण ये लैंड ऑफ हेमिस्फीयर भी कहलाता है। क्योंकि
ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मासेस लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही जो लैंड मासेस है, जो समतल मासेस हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा पाया जाता है। इट इज मोर देन 70% ऑफ द टोटल एरिया, यानी कि टोटल एरिया का 70% लैंड एरिया यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट, वाटर बॉडीज एरिया इज स्मॉलर इन दिस हेमिस्फीयर, जो पानी की वाटर बॉडीज है, ग्लेशियर वगैरह, आइस वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर किस कम मात्रा में मिलती है, इसलिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को क्या बोला जाता है, लैंड हेमिस्फीयर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बायोस्फीयर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों जरूरी है। तो देखते हैं बायोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सस्टेन्स लाइफ फॉर्म्स, लाइफ्स की हर फॉर्म्स को, हर टाइप्स का यहाँ पर मिक्सचर होता है। इट प्रोवाइड फूड, यहाँ पर फूड भी है खाने के लिए। इट प्रोवाइड स्टेज टू ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ, लाइफ के हर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए सारी स्टेजेस यहाँ पर अवेलेबल है। इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री, ये क्या है, पॉल्यूशन से रहित है। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया इज, जो माउंटेन रेंज यूरोप से एशिया को अलग करती है उसको बोलते हैं यूरेल्स। नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय इस्थुमस। नेक्स्ट, द मेजर consequency of atmosphere percentage nitrogen 78%. Next, domains of the earth consisting of solid rocks, वो है लिथोस्फीयर जो solid rocks से बनी हुई है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ डैश इन द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में सबसे डीपेस्ट पॉइंट मरीना ट्रेंच होता है। नेक्स्ट, द डैश ओशियन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, वो है इंडियन ओशियन। नेक्स्ट, द डैश इज द नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑन ऑफ लैंड वाटर एयर दैट स्पोर्ट्स लाइफ, उसमें आ जाएगा बायोस्फीयर, जहां पर लैंड, एयर और वाटर इंटरेक्ट करते हैं एक साथ। नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज यूरेशिया, यूरोप और एशिया जो एक साथ होते हैं, जहां पर उस कॉन्टिनेंट को क्या बोला जाता है, यूरेशिया बोला जाता है। नेक्स्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज, सबसे लंबी पर्वत चोटी वो कहलाती है माउंट एवरेस्ट। यहीं पर आपका ये चैप्टर बुक एक्सरसाइज, समरी और क्वेश्चन आंसर के साथ खत्म होता है।